चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं उज्जैन की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो उज्जैन से ये तस्वीरें, 2 दिन के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो रहा है अलग अलग जगहों पर, जिसमें सीएम पहुंचे हुए हैं। लाडली बहनें रक्षा सूत्र बांधने के लिए मंच पर पहुंच रही हैं और देखिए किस तरह से अपने भाई का स्वागत वो कर रही हैं फूलों के साथ। और इसके अलावा राखी लेकर वहां पहुंची हैं सभी लाडली बहनें। और रक्षाबंधन का ये एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें वो पहुंचेंगे और लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। तो भव्य स्वागत हर जगह सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया जा रहा है फूलों के साथ, और तिलक चंदन लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और हजारों की संख्या में यहाँ पर लाडली बहनें मौजूद हैं, लाडली बहनें पहुंची हैं और हर कोई उत्सुक हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, एक एक करके सब मंच पर पहुंच रही हैं, राखी बांध रही हैं। और इसके बाद सीएम भी अपनी बहनों का उत्साहवर्धन करेंगे पुष्प वर्षा करके। क्योंकि रक्षाबंधन आप सभी को पता है कि भाइयों के लिए खास होता है, बहनों के लिए भी खास होता है। जब बहनें राखी बांधती हैं तो भाई उन्हें गिफ्ट देना नहीं भूलते, और यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी बहनों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे। देखिए पुष्प वर्षा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो हर जगह सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पहुंचे थे, राखी बंधवाई थी उन्होंने, और उसके बाद पुष्प वर्षा कर बहनों का सम्मान किया था, उत्साहवर्धन किया था। यहाँ भी ये पहुंचे हैं, शिवांजलि गार्डन है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर 2 तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर बहनों का उत्साह भी दिख रहा है और उनके भाई यानी कि मध्य प्रदेश के मुखिया का भी, जहाँ पर वो बहनों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, राखी बंधवा रहे एक हाथ से और दूसरे हाथ से बहनों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उसी दूसरी तस्वीर देखिए, जहाँ पर बहनें एक एक करके वहां पहुंची मंच पर और सीएम को राखी बांधी। तो इससे पहले हमने दिखाई थी आपको तस्वीरें रघुनंदन गार्डन की, और इसके बाद ये गार्डन शिवांजलि गार्डन है जहां कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले एक और तस्वीर हमने दिखाई थी सुमन गार्डन की, जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया था। ये तीसरा कार्यक्रम है सीएम का, जब वहां पहुंचे हैं और राखी बंधवा रहे हैं। और इसके बाद आगे के कार्यक्रम भी शेड्यूल हैं। 3 बजे मुख्यमंत्री सॉलिटेयर होटल जाएंगे, वहां भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया। तो देखिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश की बहनें सीएम को राखी बांधने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी लालायित हैं। और इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर किया, लेकिन उज्जैन में इस बार सीएम पहुंचे हैं। उनका गृहग्राम है, गृह स्थल है, इसलिए भी बेहद खास हो जाता है। सबका सौभाग्य है, कई जन्मों के होने के बाद हम सबका उज्जैन से संबंध आता है। और उज्जैन में बाबा महाकाल, भगवान गोपाल कृष्ण, 33 करोड़ देवी देवताओं के पुण्य से, यश से हमको अपना ये जीवन मिलता है। और इस जीवन से उज्जैन से जो संबंध आता है, इसको देवी देवता भी तरसते कि काश हमारा उज्जैन में घर और हम एक रात यहाँ गुजार दें। प्रत्येक 12 साल में जो पुण्य आत्मा है
हमारी एक योनि का फर्क है, एक योनि का फर्क है। उस एक योनि के फर्क में जैसे हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनते हमारे दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता देव मार्ग का, अच्छे मार्ग का, भगवान के पास जाने का, और दूसरा मार्ग दानव बनने का, मानव से दानव बनना या देव से देवता बनना। देवता बनने का मतलब ये है जो सब कुछ देने के लिए अपने आप को भी अर्पित कर दे, वो देवता। बोले भंडारी क्या लेते हैं अपने से? कुछ लेते हैं क्या? बेचारे 24 घंटे गीले होते रहते हैं, वो आनंद से पानी की आपकी वर्षा से आशीर्वाद लुटाते रहते हैं, आशीर्वाद लुटाते रहते हैं। कुछ नहीं मिले तो आप कोई फूल पत्ता ही ले जाओ, और नहीं हो तो यही महाकाल महाराज की जय। इतना अच्छा भोला भाला देवता, और ऐसे सभी देवताओं ने कालों के काल महाकाल जिनके त्रिपुंड की एक एक धारियां हमारे तीनों जीवन में यश कीर्ति और वैभव की प्रतिष्ठा कर दी, जिनके नाम लेने मात्र से हमारे सारे बंधन छूट जाते हैं, जिनका स्मरण मात्र से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। यही कारण है कालों के काल महाकाल की कृपा से महाकाल अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते, और बहनों ने जो कृपा मेरे पे की, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और महाकाल महाराज का आशीर्वाद भी मांगता हूँ। हर साल राखी का त्योहार हर बार मनाते धूमधाम से। सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, विधायक जी, सबके लिए अभिनंदन कर दो। एक साथ समय की कमी है और सारे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ आए हैं। अभी तक तो होली के समय पुलिस को लाइन ऑर्डर करना पड़ता था, इसका इंतजाम लगाना पड़ता था कि होली के होटल में भी हो जाए, दिवाली के पटाखे में आग नहीं लग जाए। अरे ये होली दिवाली के काका जी अगर रक्षाबंधन का त्योहार देखो तो सही आनंद आ गया है। पूरा शहर त्योहार में डूब गया, पूरा उज्जैन आनंद से। अरे हाथ कम पड़ गया, कोई बहन कहाँ तिलक लगा रही तो कहाँ तिलक लगा रही, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है। पूरा महीना रक्षाबंधन का हम तो आप ही से बजाते थे, हमको क्या मालूम आपकी राखी इतनी महंगी पड़ेगी। गले गले मोहल्ले मोहल्ले हम आपको राखी बजाते थे, हमको नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ आपका बंधन हमको कहाँ ले जाके छोड़े जाएगा। 1.5 महीने को उज्जैन आया हूँ, जब भी रात को सोता हूँ तो उज्जैन की याद आती है, उज्जैन का मुंह करता हूँ, महाकाल महाराज की जय करके भारत माता की जय कर लेता हूँ। इतना प्यारा उज्जैन, इतना आनंददायी उज्जैन, लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया, मैं जानता हूँ एक एक बहन के आशीर्वाद के भरोसे से आज सबसे बड़ी जवाबदारी मिली है। लेकिन बहनों, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। पूरा प्रदेश की अपेक्षा पे आपके माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सरकार काम करेगी। उज्जैन, इंदौर, 55 ही जिले और देश के अंदर सारे प्रदेशों में आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। इसलिए मौका आया और त्योहार मनाने लगे। अब ये अलग बात है, संक्रांत में आपके साथ भी संक्रांत मनाते कि नहीं मनाते थे पहले? किस किस को चूड़ी देता था, चूड़ी भेंट, जरा हाथ खड़े करो जिनको चूड़ियां देते थे। अब मैं प्रदेश में बना पहली बार, उनसे कहा संक्रांत मनाओ तो कैसे मिलेगी? हमने कहा हमारी बहनों के साथ तो हर साल मनाते हैं, नारी सशक्तिकरण का आनंद आता है।
व्यक्तिगत जीवन, कोई 7, कोई 12, कोई 20, कोई 50, जिससे जिसकी सोई है, सबकी सुहाग की चिंता करते। अरे दुनिया में कोई ऐसा त्योहार मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे क्या? अपने सुहाग की लोग लाने नहीं पड़ते। अमेरिका में एक बार शादी होती, मानने अगली बार में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं चलता, दूसरा ही आता है। वहां ये विवाह का बंधन नहीं है। हमारे 7 फेरों का जो पवित्र त्योहार, 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार, और जीवन में भी अपने जीने का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो जवाबदारियां होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, जो सबको लेके चलने का भाव होता है, इसको परिवार परंपरा कहते हैं। और परिवार परंपरा कुटुंब से, कुल से पहचानी जाती है। दुनिया में और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है। एकमात्र सनातन संस्कृति ये है कि 3 भाई है, एक कमा रहा है, 2 कमाए या न कमाए, माँ बाप सबको प्यार से खिला पिला करके परिवार का आनंद महसूस करते। ये कुटुंब परंपरा हमारी। इस संस्कृति के कारण से सदैव से हमारी सनातन संस्कृति अपनी अलग अवस्था पहचानी जाती। और मेरे लिए आज तो आनंद और बढ़ गया। उमड़ते घुमड़ते मौसम में भी बहनों के स्नेह के बलबूते पर रक्षाबंधन में उम्मीद तो थी कि सबसे अलग अलग बनवाऊं, लेकिन अब इतनी बहनें हो गई मेरे अपने प्रदेश में। लाडली बहनों की संख्या तो गिनो, 1,29,00,000 लाडली बहनों को 250 रुपए डाले, 250। और प्रदेश के मुखिया के नाते से 9 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ माता बहने हैं। 4.5 करोड़ जिसको कहते हैं 4.5 करोड़। एक के बाद एक लाइन लगाओ तो कश्मीर से कन्याकुमारी कम पड़ जाए, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है बाकी तो धागे का बंधन है, लेकिन ये आंखों से आपका प्रेम जो बनता है आशीर्वाद की छाया के रूप में, ये जीवन भर मिलता रहे, इसकी इच्छा आकांक्षा है। इससे मैं भर जाता मन की भावनाओं से। ये मिट्टी भी माता है वसुंधरा, इसको अगर अपन निकाल के प्लास्टिक की थैली में बंद कर दो और फिर इसमें कोई बीज डालो